सो नाउ विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हो। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप एनालिसिस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द एनालिसिस, राइट, तो खुद से भी कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आपके पास एक ऐसा फ्री में टूल अवेलेबल है तो आप क्यों उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने क्रैकू से 2 पेपर डाउनलोड किए। ठीक है, और दोनों पेपर 2024 और 25 का स्लॉट 1 लिया मैंने। नाउ आई हैव अपलोडेड दैट, और मैंने बोल दिया कि जीके के क्वेश्चन का एनालिसिस करो। ठीक है, राइट। नाउ अब ये पूछेगा आपसे कि आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन, टॉपिक एनालिसिस क्या करना है, ये सब करना है। तो मैंने उसे ये कह दिया कि मुझे टॉपिक वाइज एनालिसिस चाहिए, यू विल फाइंड सो मैनी थिंग्स हियर। ठीक है, तो मैंने उसे बोला मुझे टॉपिक वाइज एनालिसिस चाहिए, मुझे ये पता करना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आफ्टर डूइंग दैट थोड़ा सा उसने टाइम दिया एंड ही स्टार्टेड गिविंग मी द रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया कि 55 से 60% हमारा स्टैटिक जी के आता है। ठीक है, ये काम हम पहले ऑलमोस्ट सारे पेपर देख के खुद करते थे। तो नाउ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, राइट, और अ मिनट यू विल गेट दिस आंसर। तो हमें पता चल गया कि अब मुझे पढ़ना क्या है, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है इसमें। एवरी ईयर जो पूछा जाता है वो कौन सा है, तो पॉलिटी में अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी है, नेशनल सिंबल्स है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक सीएजी, कैग और ये सब नीति आयोग वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 4 से 5 क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी है कि, मतलब यह 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए हैं पॉलिटी से, राइट। तो स्टैटिक में भी पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, एंड टाइम पे इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसने बता दिया कि 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने हिस्ट्री से। एंशियंट बुद्धिज्म और जैनिज्म में से आता ही है। ठीक है, मॉन्यूमेंट पे क्वेश्चन पूछ लेगा मिडाइवल में अगर पूछना है तो, और मॉडर्न में पूछना है तो नेशनल मूवमेंट में। अब ये बहुत बड़े टॉपिक है वैसे तो, बट या एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो रिवर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंडियन स्टेट्स पे कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि रिवर देख लो। अच्छा, इसमें इन लोगों ने डांस नहीं दिया है बट डांस के क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में गवर्नर और ये सारे टॉपिक बजट के, पर मैं कहूँगा इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है आपने इतनी मेहनत करी और पढ़ा और नहीं आए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी के लिए इफ़ यू हैव लॉट ऑफ टाइम देन यू कैन डू इट। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो आर्ट एंड कल्चर में आप देखो यहाँ पे आ गया, यस यस, डांस आ गया। ठीक है, तो डांस के क्वेश्चन आते हैं, म्यूजिक के भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। करंट अफेयर्स 35 से 40% के आसपास आता है। तो ये सारे टॉपिक पे एक बार आपको नज़र मार लेनी है। ठीक है, और एक बार देख लेना है नॉर्मल। हाँ, अवार्ड्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन अवार्ड से आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 10 क्वेश्चन के आसपास भी कर लेते हो, राइट, तो आपको ये सिलेक्टिव टॉपिक्स पे ही फोकस करना है। फिर इन्होंने नाइसली एकदम से ये हमें बना के दे दिया कि कहाँ कहाँ से एरिया आता है। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, आप यहाँ तक अगर देख ही रहे हो तो काफ़ी स्टूडेंट को मैंने देखा है कि सिर्फ एनालिसिस ही करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है। मतलब ये टॉपिक जब तक, ये बुक्स टॉपिक मैं नहीं पढ़ूंगा, जैसे लो वेटेज है, राइट, हाई वेटेज में ले लेता हूँ पॉलिटी, जब तक मैं ये नहीं पढ़ूंगा तब तक तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये इस पे खेलने मत लग जाना। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि फिर ये एनालिसिस वो एनालिसिस, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक बार वो एक प्रॉम्प्ट दे देता है, डू यू वांट दिस, डू यू वांट दिस, क्योंकि वो तो हमें एंगेज करना चाहता है। समझ में आई बात? उसका काम है हमें एंगेज करना, हमारा काम है उससे फ़ायदा निकाल के अपनी एग्ज़ाम क्लियर करना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ वो वापस आपको देता रहेगा। ठीक है, उसके बाद इफ़ यू फील कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, देन गो फॉर इट। बट हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि ये जो आप मेहनत करोगे, आपको 3-4 दिन लग जाएंगे, मान लो आप बहुत अच्छे से करने जाओगे, थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा भी दोगे तो ये आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ऐसा सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वेरी बेस्ट वे टू प्रिपेयर नाउ डेज। ठीक है, आशा करता हूँ मेरा अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।